आप और आपके अपनों पे सलामती, आफ़ियत और रहमत की दुआएं हैं मेरी ढेर सारी। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन तमाम के 5000 MCQs या वन लाइनर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली, 5000 MCQs या वन लाइनर देखना चाहते हैं रैंडम और सिस्टमेटिक, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को देख लें। आप हम पढ़ने लगे हैं जी, हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, जो कि जनरल साइंस का भी टॉपिक है। मतलब जनरल साइंस से मुतालिक एस्ट्रोनॉमी का एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है। सो वी वुड डिग अप दैट पोर्शन। जनरल साइंस का अंदर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर पूछ लिया जाता है अक्सर, बल्कि लाजमी पूछा जाता है। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द जनरल साइंस। सबसे पहले देख लेते हैं जी, जो बिग बैंग थ्योरी है ना, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन ऑफ यूनिवर्स। मतलब जो यूनिवर्स की बनावट या यूनिवर्स के इर्तका के बारे में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी बिग बैंग है। बिग बैंग के मुताबिक जो यूनिवर्स है ना, ये तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले बना। और किससे बना? फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी, एक छोटे से नुक्ते से, एक छोटे से डॉट से। सिंगुलैरिटी, एक किसी इकाई से बना। किसी से बना? इकाई से बना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपैंडिंग सिंस द बिग बैंग एज एविडेंस्ड बाय रेडशिफ्ट ऑब्जर्वेशंस। The cosmos microwave background CMB radiation is the leftover heat from the Big Bang। ये जो CMBs हैं, ये बिग बैंग का जो धमाका हुआ था ना, ये आज भी उसका लेफ्ट ओवर हीट है। द इन्फ्लेशन थ्योरी, जो अभी हम दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स अंडरवेंट अ रैपिड एक्सपेंशन इन द फर्स्ट फ्रैक्शन सेकेंड्स, in the first fraction of second। The steady state theory बताती है that the universe is eternal and constantly creates a new matter maintain density। ये हम वन लाइनर कर रहे हैं तो इसीलिए we are just picking up only important things। उसके बाद जी ओसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसके बारे में वैसे GSA के अंदर एक बार पूछा जा चुका है। जो है इसका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का CSS का पेपर है। इसके बाद ओसिलेटिंग यूनिवर्सल थ्योरी के बारे में पूछा जा चुका है। वैसे तो बिग बैंग का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ओसिलेटिंग का भी पूछा जा चुका है। ओसिलेटिंग यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्स थ्योरी, बिग बाउंस थ्योरी भी इसे कहते हैं। ये बताती है कि जो यूनिवर्स है वो अंडरगो हुआ, यानी गया अ साइकिल ऑफ एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब जो यूनिवर्स है वो कभी तो इस तरह फूल जाता है और कभी छोटा हो जाता है, फिर दोबारा फूल जाता है, फिर छोटा हो जाता है। मतलब इस तरह साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सुकड़ना, और एक्सपेंशन कहते हैं बिखरना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, FA, BA, OA लेवल या CSS PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स, 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs, क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 MCQ सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें। द इक्रियोटिक यूनिवर्स थ्योरी सजेस्ट आवर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लूजन ऑफ हायर dimensional brains। The multiverse theory suggests that our universe is one of many existing vast multiverses। मतलब हमारा यूनिवर्स बहुत सी और यूनिवर्सेस में से कोई एक यूनिवर्स है। द स्ट्रिंग थ्योरी, ये भी बहुत अहम है। स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स आर एक्चुअली टाइनी वाइब्रेंट स्ट्रिंग्स दैट शेप स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम कैसे शेप होता है, ये एक्सप्लेन करती है स्ट्रिंग थ्योरी। अभी ना हम थ्योरीज को ज़रा सेग्रीगेट करके पढ़ लेते हैं। मतलब वो थ्योरीज जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हैं उनको देखते हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर आता है जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में। इसको प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने, ये सबसे मशहूर है इनमें से, और ये डिस्क्राइब करती है ग्रेविटी को, द वार्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम बाय मास। जो रैपिंग ऑफ जो है स्पेस एंड टाइम, ये मास से रैप अप हो रहे हैं, वार्प हो रहे हैं, वार्प रैप नहीं वार्प हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी डिस्क्राइब करती है कि यूनिवर्स कॉम्पोजिशन एज 5% नॉर्मल मैटर,
एंड 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से मुतालिक है। मतलब हम सिर्फ यूनिवर्स के अंदर जितने भी हमारे सूरज वूरज हैं, तमाम चीज़ें, नॉर्मल मैटर, जिसमें पूरी कायनात की ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, हम सिर्फ इस 5% को जानते हैं। बाकी 27% और ये 28% से हम टोटली अनअवेयर हैं। द डार्क मैटर थियरी एक्सप्लेन करती है अनसीन मास को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं गैलेक्सी की रोटेशन को और रोटेशनल लेंसिंग को। ठीक है। डार्क एनर्जी इज द मिस्टीरियस फोर्स एक्सेलरेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। द होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है, वो सजेस्ट करती है कि हमारी जो यूनिवर्स है माइट बी अ 3D प्रोजेक्ट ऑफ 2D इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। वाओ, ये समझने की बात है, एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ट्राई टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड इट। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड तो मेरे से कमेंट में पूछें, आई एक्सप्लेन द थिंग्स एंड प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। उसके बाद अहम बात ये है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स at the smallest scales, influencing the cosmological models. जो क्वांटम ग्रेविटी है ना, ये एम करती है टू यूनिफाई जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके ब्लैक होल्स को एज द अर्ली यूनिवर्स। द एंथ्रोपिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स के जो लॉज हैं वो अपीयर होते हैं फाइन ट्यून टू अलाउ लाइफ। मतलब ऐसे लगता है कि ठीक है, इसीलिए तो लाइफ अलाउ ही है। स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोजेज दैट स्पेस एंड टाइम इमर्जेस फ्रॉम फंडामेंटल स्ट्रिंग वाइब्रेंट एंड मल्टी डायमेंशंस। द Ekpyretic model suggests that our universe was born from the collision of higher dimension brains. अभी बात कर लेते हैं उन थ्योरीज के बारे में जो कि एवोल्यूशन यानी इर्तका यानी बढ़ोतरी यानी वक्त के आगे चलने से मुताल्लिक हैं। ठीक है। सबसे पहली है द कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। बताती है, ये प्रपोज की थी एलन गुथ ने और एक्सप्लेन करती है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स आफ्टर बिग बैंग। मतलब बिग बैंग के बाद अभी भी एक्सपेंशन हो रही है, कायनात बढ़ रही है, दिन ब दिन बड़ी हो रही है। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी बताती है कि कॉस्मोस बड़ा हो रहा है। द लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर, जिसे ये इस साइंस से भी बताया जाता है, ये एक मॉडल है, इज लीडिंग थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये बताता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। द हायरार्की प्रॉब्लम इन फिजिक्स क्वेश्चंस व्हाई ग्रेविटी इज सो मच वीकर देन अदर फंडामेंटल फोर्सेस। कि भाई ग्रेविटी इतनी वीकर क्यों है जो दूसरी फंडामेंटल फोर्सेस जैसी हैं। द टाइड लाइट थ्योरी सजेस्ट करती है दैट रेड शिफ्ट वॉज ड्यू टू एनर्जी लॉस rather than expansion, but it is now largely discredited. अभी इसको largely discredit किया जाता है। The plasma cosmology theory urges that the electromagnetic force not gravity shape the universe. वो कहती है कि प्लाज्मा कॉस्मोलॉजी थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि यूनिवर्स को शेप किए हुए है। दिस इज नॉट ग्रेविटी, इट्स नॉट ए ग्रेविटी विच शेप्स द यूनिवर्स। द इमर्जेंट ग्रेविटी हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है ग्रेविटी इमर्ज फ्रॉम द क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं इस तरह उलझ इस तरह उलझ जाना। तो क्वांटम की इंटेंगलमेंट की वजह से जो ग्रेविटी इमर्ज होती है। इसी ज़िमन में एक मॉडल है जी जिसको कहते हैं द सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग इन्फ्लेशनरी यूनिवर्सल मॉडल। वो ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन है ये क्रिएट करती है इन्फिनिट नंबर्स को ऑफ यूनिवर्स के को। क्वांटम फ्लैक्चुएशंस जो इस तरह फ्लैक्चुएशन कहते हैं, इस तरह ऊपर नीचे होना, जो क्वांटम फ्लैक्चुएशंस हैं इन द अर्ली यूनिवर्स, ये इन्होंने लेड किया द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज को एंड कॉस्मिक स्ट्रक्चर को। उसके बाद बात आती है जी ब्रेयोजेनेसिस की। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो मैटर है, मादा है, ये केम टू डोमिनेट ओवर
एंटी मैटर इन द यूनिवर्स, मतलब जो चीज़ मादा नहीं है इसने कैसे डोमिनेट किया, मादे ने कैसे डोमिनेट किया उस चीज़ को, दैट इज़ एंटी मैटर, मतलब जो मादे के खिलाफ है या मादा नहीं है। द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो ये वाला पैरामीटर सा है ये इंट्रोड्यूस करता है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टाइन, और ये एक्सप्लेन करता है एनर्जी को एंड कॉस्मिक एक्सेलरेशन को, कॉस्मिक तेजी को। लेट्स टॉक अबाउट द थेरीज जो कि कायनात के मुस्तकबिल के बारे में है। द बिग फ्रीज एक थेरी है और हीट डेथ थेरी भी कहते हैं, जो कहती है कि यूनिवर्स विल एक्सपैंड फॉर एवर और रीच द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब इस तरह चल रहा है और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और एक वक्त आएगा जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे ये यूनिवर्स पहुंच जाएगा। द बिग क्रंच हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द यूनिवर्स विल इवेंचुअली स्टॉप एक्सपैंडिंग एंड कोलैप्स इनटू अ सिंगुलैरिटी, मतलब ये बिग क्रंच हाइपोथेसिस कहता है कि दुनिया ज़ीरो से शुरू हुई है और बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है, और एक दिन ये इसी तरह से आगे बढ़ती हुई वापस छोटी हो जाएगी। उसके बाद जी अगली हमारी थ्योरी है द बिग रिप पर्पस, दैट डार्क एनर्जी कुड एक्सेलरेट एक्सपेंशन इनटू पॉइंट्स वेयर गैलेक्सीज स्टार्ट एंड एटम्स आर टोर्न अपार्ट। द बिग बोन्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो यूनिवर्स है एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड देन एक्सपैंड अगेन इन साइकिल। दोबारा वही बात हो रही है कि एक दिन ये जो कायनात है ये छोटे से दायरे से बनी बड़ी होती रही है, बड़ी होती रही है, और एक दिन बहुत बड़ी हो गई है। एक दिन ये इस तरह अपनी ही फोर्सेस से कोलैप्स हो जाएगी और वापस ये छोटा सा दायरा बन जाएगी। उसके बाद अगली हमारी थ्योरी है जी द साइक्लिक यूनिवर्सल मॉडल। इसके मुताबिक जो कॉस्मोस एक्सपेंशन है ना, मतलब ये कायनात की ये जो बढ़ोतरी है, बढ़ रही है, एंड कंट्रैक्शन और ये जो सुकड़ रही है अकर इन्फिनिटली ओवर टाइम, कि ये हमेशा से ही ऐसी रही है और ऐसी ही रहेगी। द मल्टीवर्स थ्योरी implies that different universes may have different physical laws and outcomes at the same time, and this is one of the most important theory that we have ever covered, जिसको मैंने अभी तक क्लोजली स्टडी किया हुआ है। बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी प्रपोज करती है कि रैंडम फ्लक्चुएशंस कुड क्रिएट सेल्फ अवेयर एंटिटीज इन डीप स्पेस। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये क्रिएट करेंगी डीप एंटिटीज इन द डीप स्पेस। द क्वांटम वैक्यूम डिके हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है, इस हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है ये सजेस्ट करता है कि मोर स्टेबल वैक्यूम स्टेट, एक ज़्यादा स्टेबल वैक्यूम स्टेट कुड सडनली रिप्लेस आवर यूनिवर्स। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मोर स्टेबल वैक्यूम जो है ना वो हमारी यूनिवर्स को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ले। हॉकिंग रेडिएशन प्रिडिक्ट करती है दैट ब्लैक होल स्लोली इवेपोरेट, वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट हो जाएंगे। ब्लैक होल के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता ब्लैक होल क्या होता है और वैक्यूम क्वांटम क्या होता है तो डू सी माई प्रीवियस वीडियो ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो स्लोली इवेपोरेट हो जाएंगे ये ब्लैक होल्स, इफेक्टिंग कॉस्मोस एवोल्यूशन, जो इफेक्ट करेंगे दुनिया की बढ़ने की इस इर्तका को। ये जो एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये डिक्टेट करता है कि यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड द डिसऑर्डर एंड इक्विलिब्रियम, कि कायनात डिसऑर्डर और इक्विलिब्रियम की तरफ मूव होती रहती है। अभी देख लेते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में जो कि बताती हैं कि दुनिया के अंदर और भी कायनातें हैं और भी अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस हैं। मतलब जैसे हमारी यूनिवर्स चल रही है बिल्कुल वैसे ही और भी कायनातें हैं। वाइट होल्स आर थ्योरेटिकल ऑपोजिट्स ऑफ ब्लैक होल्स, मतलब ये जैसे ब्लैक होल है ना वैसे ही वाइट होल्स का भी एक थ्योरेटिकल जो है ना वो एक पर्सपेक्टिव है। ये बताता है कि जो मैटर है ना ये इजेक्ट होता है इंस्टीड ऑफ अब्जॉर्बिंग इट। मतलब वाइट होल जो वो बताता है कि हम लोग कहते हैं जो मैटर है वो अब्जॉर्ब हो रहा है उस ब्लैक होल के अंदर, ठीक है, जो भी उसके वो सर्कल के अंदर आता है वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन वाइट होल्स ये कहते हैं कि भाई जो मैटर है दैट इज बीइंग इजेक्टेड, वो उससे बाहर निकल रहा है।
ब्रेन कॉस्मोलॉजी जो एक है वो स्कूल ऑफ थॉट्स या थियरी, वो सजेस्ट करती है कि हमारी जो यूनिवर्स है एग्जिस्ट ऑन अ मल्टी डायमेंशनल मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोटिंग इन द हायर डायमेंशनल स्पेस। मतलब इट्स अ लॉन्ग थिंग टू मैं आपको अगर समझाऊं तो आप प्लीज़ इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो आप देख लीजिए, समझ आ जाएगी। बबल यूनिवर्स थियरी सजेस्ट करती है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ मल्टीवर्स कुड हैव डिफरेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। क्वांटम लूप ग्रेविटी सजेस्ट करती है कि स्पेस टाइम इज क्वांटाइज्ड रादर देन कॉन्टिन्यूस। इसको क्वांटाइज किया गया है, इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं है। द सुपर स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करती है दैट ऑल फंडामेंटल फोर्सेस यूनिफाई एट हायर एनर्जी स्केल्स। द पेनरोस कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी CCC सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स रिपीट इन एंडलेस साइकिल के दुनिया छोटा है, बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, इस साइकिल में मुसलसल आगे बढ़ रही है। द सिमुलेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जो यूनिवर्स है कुड बी अ कंप्यूटर सिमुलेशन रन बाय एडवांस्ड बीइंग। हो सकता है कि ये जो दुनिया है ये एक कंप्यूटर का सिमुलेशन हो, जिसको कोई आने वाला जो मुस्तकबिल का कोई एडवांस बीइंग, कोई मुस्तकबिल की जाने, मुस्तकबिल के लोग जिसको रन कर रहे हों, ये भी हो सकता है। वाओ, इट्स ग्रेट वन। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी एक थ्योरी है। इसके मुताबिक एवरी इवेंट स्पान्स मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स, मतलब जो कुछ भी होता है वो एक जगह पे नहीं होता, वो और भी बहुत सी जगहों पे हो रहा होता है। वेरिएबल स्पीड ऑफ लाइट, जिसे VSL भी कहते हैं, ये थ्योरी है जो सजेस्ट करती है द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम अफेक्टिंग द कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स। द फर्मी पैराडॉक्स क्वेश्चन करता है वाई वी हैव नॉट येट डिटेक्टेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस डिस्पाइट्स द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। ये पैराडॉक्स कहता है भाई हम इतने समझदार हो गए हैं, अभी तक हमने क्यों अभी तक नहीं डिटेक्ट किया हमारी कायनात से बाहर की सिविलाइजेशन को, हत्ता कि कायनात बहुत बड़ी है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी थेरीज के बारे में जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर मतलब आसमानी स्ट्रक्चर और लार्ज स्केल यूनिवर्स के से मुतालिक हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर इज अ मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल एनोमली पुलिंग गैलेक्सीज टुवर्ड्स इट। एक ग्रेट अट्रैक्टर है, बहुत ही बड़ा एक अट्रैक्टर है, एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीब ग्रेविटेशनल है जो कि गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। The observable universe is about 93 billion light years in diameter, limited by the speed of light. ये सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से लिमिट किया गया है। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो हमें पता है बिलियन कितना होता है, लाइट ईयर का पता कितना होता है, नहीं पता तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। द कॉस्मिक वेब इज द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ गैलेक्सीज कनेक्टेड बाय द फिलामेंट्स ऑफ डार्क मैटर। ये जो सुपर क्लस्टर्स होते हैं एंड वॉइड्स, ये डिफाइन करते हैं द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स विद वास्ट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ना, ये प्रिडिक्ट की गई थी बाय द आइंस्टाइन, आर रिपल्स इन स्पेस टाइम कास्ड बाय द कॉस्मिक इवेंट्स। ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ना एंड क्वाजर्स हेल्प to shape the universe by influencing galaxies formation. ये जो cosmic strings है ना are the hypothetical defects in space and time that could explain early universe structure, जो कि early universe के structure को explain कर सकते हैं। The gamma ray bursts are the most powerful explosions in the universe linked to the black holes. एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज सजेस्ट करती हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड्स बियॉन्ड द अर्थ। ये जो डिस्कवरीज है ना हमारी कायनात से बाहर, ये छोटे सी हमारा जो है ना वो है, क्या इसे कहते हैं, हमने इसको कवर किया हुआ है सोलर सिस्टम। इससे बाहर की जो डिस्कवरीज है ना, ये अगर इनको पढ़ा जाए तो समझ आती है कि हमारी कायनात से बाहर भी ज़िंदगी और कायनातें हैं।
The Kardashev scale ranks civilizations based on energy usage from the planetary to galactic control. अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसी थेरीज के बारे में जो कायनात की किस्मत के बारे में है। मतलब हमारी कायनात की किस्मत क्या होगी, इस बारे में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अपनी थेरीज दी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैक्यूम मेटा स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक our universe could collapse of if a lower energy vacuum state exist। अगर छोटे लेवल का जो है ना वो एनर्जी वैक्यूम होता तो हमारी कायनात कोलैप्स हो सकती थी, तबाह हो सकती थी। आई होप कि आपको कोलैप्स का मतलब पता होगा। द फॉल्स वैक्यूम डिके थ्योरी बताती है कि द क्वांटम फ्लैक्चुएशंस, ये जो क्वांटम की फ्लैक्चुएशंस हैं ये ट्रिगर कर सकती हैं यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स इनसे तबाह हो सकती है। द होलोग्राफिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि ऑल इंफॉर्मेशन इन यूनिवर्स इज इनकोडेड इन अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री। वाओ, इट्स ग्रेट। डार्क एनर्जी एंड कॉस्मिक एक्सपेंशन विल डिटरमाइन इफ द यूनिवर्स expands forever or collapse eventually. Gravitational time dilation suggest करता है that time slow downs in strong gravitational fields affecting the cosmic events। मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी होती है ना वहाँ पे वक्त स्लो हो जाता है। बिल्कुल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो ब्लैक होल है ना उसके अंदर क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इसीलिए टाइम जो है स्लो हो जाता है और इसीलिए टाइम ट्रैवल करना वहाँ पे पॉसिबल है। ये हो सकता है कि वहाँ से लोग मुस्तकबिल में या पास्ट में चले जाएं। द इटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल सजेस्ट करता है कि न्यू यूनिवर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड, कि भाई नई कायनातें मुसलसल बन रही हैं इस दुनिया के अंदर। एक्सोटिक मैटर एंड वार्म होल कुड अलाउ टाइम ट्रैवल एंड फास्टर देन हाई लाइट ट्रैवल इन सम थेरीज। उनके मुताबिक एक्सोटिक मैटर और वार्म होल्स टाइम ट्रैवल को अलाउ कर सकते हैं। मतलब बंदा मुस्तकबिल या माजी में जा सकता है। भाई ये लंबी बातें हैं, हम एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आप कहेंगे सर बोर कर देते हैं हम। स्ट्रिंग लैंडस्केप थ्योरी बट कहती है दैट डिफरेंट रीजन्स ऑफ मल्टीवर्स कुड हैव डिफरेंट फिजिकल लॉस। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कॉन्शियसनेस प्रपोज दैट द observer may influence the nature of universe. And last but not least, astrobiology and panspermia suggest that life may have originated from interstellar material.